मैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप भी पाई नेटवर्क पाई ऐप में पाई माइन कर करके थक गए हैं और आपकी केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही? आपके पाई बहुत ज़्यादा बने पड़े हैं, अंदर काफ़ी माइन हुए पड़े हैं, लेकिन आपकी केवाईसी का इशू आ रहा है कि आपकी केवाईसी ही कंप्लीट नहीं हो रही। किसी की 8 महीने से, किसी की साल से, किसी की डेढ़ साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, केवाईसी कंप्लीट ही नहीं हो रही। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पाई की केवाईसी किस तरह जल्दी कंप्लीट करें। कुछ लोगों को तो इसको तरीका भी नहीं आता पाई की केवाईसी कंप्लीट करने का, तो वो सारा प्रोसेस जो है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी पाई नेटवर्क के ऊपर। देखें, पाई नेटवर्क मैं ऑन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपने पाई नेटवर्क ऑन कर लिया और मेरे पाई देखें आप यहाँ पे 279 जो है टोटल मैंने माइन किए हुए हैं। ठीक है, ये मैं कम से कम कोई 2023 से ही कर रहा हूँ माइन। ठीक है, और मैं इसमें स्ट्रेटजी किया कि जो लोग इसको डेली बेस पे माइन करते हैं ना, डेली बेस पे एक दिन भी मिस नहीं करते, उनकी केवाईसी जल्दी कंप्लीट होती है। मेरा ये है, मेरी केवाईसी जो कंप्लीट हुई थी मेरी 8 महीने में जाके कंप्लीट हुई थी। अभी मेरी केवाईसी डन है, कंप्लीट है, पाई भी मेरे आ चुके हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप डेली माइनिंग करते हैं ना, आपकी केवाईसी जल्दी कंप्लीट होती है। अभी इस केवाईसी करते किस तरह, ये जो आप देखें 3 लाइन्स हैं यहाँ पे, इस जगह पे 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं, इस पर आपने क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद मेन नेट में आ जाना। ठीक है, मेन नेट में आप आएंगे, हाँ इस तरह का हो जाता है। जैसे कि देखें 138 जो है मेरे अनवेरीफाइड हैं। ये अनवेरीफाइड वो बैलेंस है जो मैंने इसमें रेफरल बनाए थे, फ्रेंड बनाए थे, उनकी जो केवाईसी उनकी तरफ से जो मुझे रिवार्ड मिला था वो सारा अनवेरीफाइड में है। ये वेरीफाइड किस तरह होगा, ये वेरीफाइड तब होगा जब जो मेरा फ्रेंड है उसकी केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जो उसकी तरफ से जो मुझे रिवार्ड मिला होगा वो मेरे ट्रांसफरेबल बैलेंस में आ जाएगा और ट्रांसफरेबल से माइग्रेट में आ जाएगा। ठीक है, माइग्रेट वाले हम जो है वो पाई ब्राउज़र के थ्रू वहाँ आ जाते हैं, वहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम मैनेज चेकलिस्ट देख लेते हैं। मैं आपको अपने स्टेप दिखा देता हूँ, उसमें टोटल केवाईसी कितने स्टेप होते हैं और किस स्टेप में क्या करना होता है और कैसे केवाईसी कंप्लीट की जाती है। देखें, इसमें टोटल होते हैं 9 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टेप टोटल होते हैं। तो मैं पहले स्टेप से लेकर 9वें स्टेप तक आपको समझाऊंगा कि इन स्टेप्स में क्या करना होता है। देखिए, जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो ये आपके पास पहले ग्रीन होती है, ऐसे आपके ग्रे हल्के पीके कलर किस तरह ये आपके सामने होते हैं सारे। सबसे पहला जो है उस पर आप क्लिक करेंगे ना, आप उसमें लिखा है कि आपने डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहीं से आपकी केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी पे आपने क्लिक करना है, यहीं से डायरेक्ट आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाएगा और यहीं से आपने जो है पाई ब्राउज़र जो है वहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, और वो पाई केवाईसी वेरीफाई का एक्सेस मांगेगा, आपने उसको एक्सेस दे देना। ठीक है, अपने पाई वॉलेट से कनेक्ट करके। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि इस पर हर स्टेप पे आपने क्लिक करना है और आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ पाई वॉलेट, ये इसमें हमें अपना जो पाई का वॉलेट है वो क्रिएट करना होगा। ठीक है, पाई का वॉलेट क्रिएट करना है और उसके साथ साथ वो हमें 24 हिंसों के लफ्ज़ देते हैं। ठीक है, वो जो पास फेज उसे कहते हैं कि वो आपने कॉपी रख सकते हैं। उसके बिना आपका जो पाई अकाउंट अगर वेरीफाइड केवाईसी कंप्लीट हो जाती है और आपने पाई सेल करना चाह रहे हैं, पाई ब्राउज़र में वो पुट करना होता है, वो आगे मैं समझाऊंगा किस तरह करना होता है। अगर आपके पास ये पास फेज खो जाते हैं तो आपका अकाउंट फजूल है, वो कभी भी फिर रिकवर नहीं हो सकता। या तो आपका फिंगर लगा हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन पास फेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुछ एक ही दफ़ा जाते हैं, बार बार नहीं दिए जाते। अगर आपने इनको खो दिया तो आपने समझे अपना अकाउंट खो दिया। तो जैसे आपको ये पास फेज देंगे, 24 वर्ड होते हैं, वो 24 वर्ड, ठीक है, 24 हिंसे होते हैं टोटल। तो उसको आपने कहीं नोट पैड पे, घर पे किसी डायरी पे लिख लेने हैं, सेम एज इट इज़। वो वर्ड छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि वो पासवर्ड देते हैं, हमारा वॉलेट क्रिएट होता है। ठीक है, और तीसरा स्टेप में क्या होता है कि कन्फर्म योर पाई वॉलेट, हमारा जो पाई वॉलेट है वो कन्फर्म होता है और हमें एक एड्रेस दे दिया जाता है। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस वो होता है जिसपे हमने पाई मंगवाने होते हैं। मतलब हम किसी से पाई बाय कर रहे हैं या हमने अपने अकाउंट में पाई मंगवाने हैं, तो वो किस तरह मंगवाना है कि वो एक एड्रेस देते हैं हमें, इस एड्रेस को हम आगे सेंड कर देते हैं और वो बंदा जो है सेंड करने वाला उस एड्रेस को पेस्ट करके अमाउंट लिख के सेंड कर देता है, तो पाई हमारे वॉलेट में आ जाता है। तीसरे स्टेप में ये होता है, एड्रेस में दिया जाता है, ये साथ साथ ग्रीन हो जाएंगे फिर वो। ठीक है, चौथा स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या किसी को करने का तरीका नहीं आता, तो उनका जो पाई है ना वो लॉक हो जाते हैं 3 साल के लिए। अगर इसको ना करो तो वो ऑटोमेटिकली 3 साल पाई वाले खुद ही 3 साल का लॉक लगा देते हैं, जिस तरह मेरा मसला बना था स्टार्टिंग में। ठीक है, मेरा जो पुराना अकाउंट था उस पर मेरे 3 साल का लॉक लगा। जो दूसरा ये वाला अकाउंट जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने खुद ही इस पर 3 साल का लॉक लगाया है, क्योंकि मैं इसको फ्यूचर तक के लिए रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह का आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो पूछते हैं कि आपने कितने साल का अपने पाई, आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के कितने अरसे बाद आप अपने वो पाई जो है सेल करना चाहते हैं। मतलब कि सेल करने से मुराद है कि आपके अवेलेबल बैलेंस में कितने अरसे बाद आए वो। ठीक है, तो ये हमसे पूछते हैं वो।
ये कम से कम 2 वीक होते हैं और मैक्सिमम 3 ईयर्स होते हैं। कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, करते नहीं है, कि तरीका नहीं आता उनको। तो ये पाई वाले जो हैं ऑटोमेटिकली 3 साल का लोग लगा देते हैं। तो इसको हमने इस तरह करना है कि 3 साल इसको 2 वीक्स पे कर देना है। 2 वीक्स बाद, यानी मेरे पहले से लगा हुआ है लॉकअप, तो आपने 2 वीक्स कर लेना। जैसे अभी 6 मंथ है ना, मैं इस पर नीचे इंक्रीज़ ये लिख कर आ रहा है, ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर लेना, ठीक है, कि इंक्रीज़ कमिटमेंट सक्सेस हो गया 6 मंथ का। लेकिन ये मेरा पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, वैसे हर दफ़ा सक्सेस से लिख कर आता है, ठीक है। तो आपने ये 2 वीक्स का लाजमी लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। जो 5वां स्टेप जो है वो सिक्योर योर अकाउंट है, अकाउंट की सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करते हैं सारी, बहुत ही स्टेप है, ये आप ओपन करेंगे ना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और 6वां स्टेप इसमें क्या है, जो टोकन हम रिसीव करते हैं, मतलब उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं पाई, जो मतलब ट्रांसफरेबल बैलेंस होता है। ट्रांसफरेबल बैलेंस हमारे माइग्रेशन मैरिज में आता है, उसमें कुछ चीज़ें उनको रिक्वायर होती हैं, वो जो मांगते हैं वो उनको देनी पड़ती हैं इस 6ठे स्टेप में, ठीक है। तो 7वां स्टेप हमारा क्या है, जो हमने ऊपर जितने भी KYC की हैं, हमने जितने स्टेप्स किए हैं, और 7वां स्टेप भी 14 स्टेप की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 7वें स्टेप में करना क्या होता है, इसमें हमने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से मुराद आपने अपने ID कार्ड की इनको पिक्चर्स वगैरह देनी होती हैं, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है अपना, मतलब किस आप कंट्री में है, अपना रिलीजन वगैरह, नंबर वगैरह, हर चीज़ आप अपनी पूरी शनाख्त इनको देनी पड़ती है, ठीक है, पाई वालों को। तो ये इस तरह आपका 7वां स्टेप भी कंप्लीट होता है। 8वां स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना, 8वां स्टेप वो ऑटोमेटिकली करते हैं। आपने जस्ट ये 7 स्टेप कंप्लीट करके सबमिट जब अपनी KYC कर देनी है, ठीक है, 8वां स्टेप वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देते हैं। वो सारा मतलब सबमिट हो जाता है, वो उनकी पाई वालों के पास चेकिंग में चला जाता है, वो सारा आपका एंट्री चेक करते हैं। अगर उन्होंने वेरीफाइड करनी है तो यहाँ वो ग्रीन कर देते हैं इसको, जो 8वां स्टेप है उसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं करनी तो ये फिर रेड हो जाता है। इसको आपने फिर दोबारा से पीछे जाना पड़ता है, वो पीछे बता देते हैं कि कौन सा स्टेप आपने गलत किया, मतलब अब सिक्योर योर अकाउंट, अब ये ग्रे, पहले ग्रे था, फिर वो रेड कर देंगे इसको, मतलब वो कहेंगे इस पर आपने मिस्टेक है, इसको दोबारा करें। जो भी होगा ना वो आपका यहाँ पे रेड कर देंगे, जिस तरह ये सारे ग्रीन में पड़े ना वो रेड कर देंगे आपका, ठीक है। रेड से मुराद होगा कि आपने कोई मिस्टेक किया, इसमें इसको सेट करें। मिस्टेक सेट करके आपने फिर दोबारा से अप्लाई करना होगा, और आपकी ज़रूर इंशाल्लाह हो जाती है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली पाई की तरफ से होता है। ये है माइग्रेट टू माइनेट, मतलब जो हमारे पाई हैं वो माइग्रेट होकर हमारे माइनेट में आ जाते हैं। माइनेट में यानी पाई ब्राउज़र में आ जाते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे मेरे जो 133 आपको नज़र आ रहे हैं, माइग्रेट जहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको शो करा देता हूँ। ये वाले, ये देखें, ये वाले मेरे पहले यहाँ पे थे ट्रांसफरेबल बैलेंस में, यहाँ पे थे मेरे, ठीक है। यहाँ से फिर माइग्रेट होकर मेरे आए हैं। ये जो 9वां स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए लंबा टाइम लग जाता है जो इसको ज़्यादातर माइन नहीं करते पाई को। अगर आप डेली बेस पे माइन करें, जैसे आपकी माइनिंग एंड होती है, आप दोबारा से माइनिंग करें उसको, यानी रेगुलर माइनर जो हैं उनकी जल्दी हो जाती है, जो स्लो माइनर हैं उनकी बहुत लेट होती है। तो मैं स्लो माइनर था ज़रा, तो मेरी 8 महीने में जाके कंप्लीट हुई थी। तो जैसे ही वो 9वां स्टेप जो है वो ग्रीन होता है आपका, जो आपके बैलेंस जो ट्रांसफरेबल है वो आपका आ जाता है माइग्रेशन में। माइग्रेशन से वो कहाँ जाता है, ठीक है, जहाँ से आप उसको सेल करते हैं वो मैं बताता हूँ। उसके होते हैं पाई ब्राउज़र ऐप, जो अपने पहले स्टेप में इसको डाउनलोड किया होता है, उस पर भी चलते हैं, वो बताता हूँ किस तरह होता है वो। ये देख लीजिए, ये होता है पाई ब्राउज़र, जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये आपने पहले स्टेप में वैसे डाउनलोड कर लेना होता है, ठीक है। ये पाई ब्राउज़र ओपन होता है, और इसमें पाई जो माइग्रेट होकर आते हैं हमारे, वो इधर ही आते हैं, ठीक है। और ये जो वॉलेट वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, तो पाई जो माइग्रेट होकर आते हैं हमारे, वो इधर ही आते हैं, ठीक है। और ये जो वॉलेट वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, तो ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर लेना होता है, ठीक है। ये आपने क्लिक कर लेना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का चार्ट आपके सामने ओपन होगा, और आपसे 24 वर्ड्स मांग रहे हैं, पास फेज मांग रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि आपने सेव रखे हैं। वीडियो के स्टार्ट में बोला मैंने, जो तीसरा स्टेप था जिसमें हमें पास फेज दिए जाते हैं, जब हमारा वॉलेट क्रिएट होता है, तो वो पास फेज आपने यहाँ पे पुट कर देना। अगर तो आपका अनलॉक विद फिंगर है, नीचे लिख कर आता है, मेरा फिंगर नहीं लगा हुआ, तो जिन जिन का फिंगर अटैच होता है वहाँ पे लिख कर आता है अनलॉक विद फिंगर, अनलॉक विद पास फेज। तो मेरा पास फेज के साथ है, तो मैं यहाँ पे पास फेज पुट कर लेता हूँ अपने। ये देखें, पास फेज पुट कर लिए मैंने, और ये इस तरह का मेरे सामने ओपन हो गया। जो ये ऊपर ये दिया हुआ है ना, ये होता है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस जो हमारा वहाँ पे बना के दिया जाता है, यहाँ से कॉपी होता है, मतलब आपने किसी से पाई मंगवाने हैं तो आपने यहीं से कॉपी करके उस बंदे को सेंड कर देना, आपके वॉलेट में पाई आ जाएंगे। हाँ, जिस तरह आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन भी मैंने की हुई हैं काफ़ी। तो वो वाला मेरा 121 वो बैलेंस है जो मेरा माइग्रेट होकर यहाँ पर आया, ठीक है। और ये अवेलेबल बैलेंस में जो है ना, ये सेल हो सकता है सिर्फ, ये ऊपर वाला आपका सेल नहीं हो सकता। जो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में होगा ना, जो आपके इस जगह पे शो होगा बैलेंस यहाँ पे, वो वाला सिर्फ सेल हो सकता है। और वो ये जो 121 है, यहाँ कैसे आएंगे, वो माइग्रेट जो लॉकअप मैंने आपको बताया कि लॉकअप लगाना पड़ता है। कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, 3 साल का लग जाता है। जैसे मैं आपका यहाँ लॉकअप में लग जाता हूँ, मेरे 120 पाई जो हैं वो लॉक लगे हुए हैं। 2027 8वां महीना और 22 तरीके देखें, ये मेरे पाई जो हैं लॉक लगे हुए हैं। जैसे ये डेट आएगी, ये साल आएगा, मेरे पाई जो है अवेलेबल बैलेंस में आ जाएंगे। कुछ आए भी हैं जो थोड़े बहुत थे, उनका मैंने लॉक 2 वीक्स का लगाया हुआ था, वो मैंने सेल कर दिए थे। यहाँ पे जैसे 170 आए थे मेरे, 170 कम थे,
पीछे हिस्ट्री में देखेंगे तो वो मेरे काम आए थे, 20-25 ही थे, वो मैंने सेल कर दिए थे। बाकी का था मेरा 3 साल का लॉक मैंने लगा दिया था कि इन फ्यूचर अगर इसका प्राइस अच्छा हुआ तो फिर सेल करूँगा। तो यही सारा सिस्टम है। आपने सिर्फ इसका लॉकअप का ख्याल रखना है, लॉकअप आपने 2 वीक्स का लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा जो पास फेज दिए जाते हैं वो आपने सेव रखने हैं और बिना किसी को शेयर किए बिना सेव रखने हैं, ठीक है। आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करने। काफ़ी होते हैं स्कैम करने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें अपने पासवर्ड शेयर करें, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, पाई बिकवा देंगे। तो अपने पासवर्ड आपने किसी को भी शेयर नहीं करने हैं, वो आपका अकाउंट हैक कर सकता है। अब जिस तरह पाई ब्राउज़र में किसी के पासवर्ड लगा दें उसका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पासवर्ड है, मैं अपने मोबाइल में लगाऊँ या किसी और के मोबाइल में अपने पासवर्ड जाकर लगाऊँ तो मेरा अकाउंट उसके मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा, पाई वाला, ठीक है। तो आपने पासवर्ड अपने सेव रखने हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कोई और भी पाई के मुतालिक कोई वीडियो बनवानी हो, कोई टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो या कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो कि ये किस तरह करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट करके कि इसके ऊपर आप वीडियो बना दें तो मैं एक शॉर्ट क्लिप सा वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, तो आपको सारी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।